हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये क्लासेस हमारे घटना चक्र के पूर्वावलोकन के शॉर्ट नोट्स पर चल रही हैं। देखिए, अगर आपको यूपी पीसीएस या किसी भी अदर स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो आपको एक घटना चक्र के जो है उन्हें लगाने के बाद 1 से 2 बार उसके शॉर्ट नोट्स बनाने ज़रूरी होते हैं, क्योंकि शॉर्ट नोट्स बनाने इसलिए ज़रूरी होते हैं क्योंकि बगैर शॉर्ट नोट्स बनाए हम जो है इन पूर्वावलोकन में जो कंटेंट हमारा दिया हुआ है, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं पीवाईक्यू में, इन्हें जो है कम समय में रिवाइज करने के लिए इस डाटा को हमें शॉर्ट नोट्स तैयार करने होते हैं। अगर आपको जो है प्री क्वालिफाई करना है तो आपको शॉर्ट नोट्स घटना चक्र के बनाने ज़रूरी हैं, लेकिन ये काम आपको नहीं करना है क्योंकि घटना चक्र के शॉर्ट नोट्स हमने तैयार किए हैं और इन्हें हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं पीडीएफ वीडियो फॉर्म में भी, और इसी के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ फॉर्म में भी। तो आप इन्हें बार बार रिवाइज करके जो है मल्टीपल बार इनका रिवीजन करके कम समय में घटना चक्र के जो कंटेंट है, जो प्रीवियस ईयर में जो चीज़ें पूछी गई हैं, उन्हें बार बार रिवाइज कर सकते हैं। तो इससे आपका प्री क्वालिफाई होने के अधिक से अधिक जो है चांस बन जाएंगे। अगर आप इन्हें बार बार रिवाइज करते हैं तो आपका प्री क्वालिफाई होने के अधिक से अधिक चांस बन जाएंगे। और क्या है कि जो क्वेश्चन आते हैं यूपी पीसीएस में, वो आपने देखा होगा कि प्रीवियस ईयर से जो है रिलेट होकर काफ़ी अधिक क्वेश्चन आते हैं, जो कि हमें सिलेक्शन के काफ़ी करीब लेकर जाते हैं। तो इसलिए आपको शॉर्ट नोट्स बनाने की बहुत ज़्यादा इस समय रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हम शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं, आपको तो सिर्फ इन्हें पढ़ना है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि 6 दिसंबर को हमारा यूपी पीसीएस का प्री होने वाला है। तो चलिए देर न करते हुए अपने जो है आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का हमारा पहला टॉपिक है वैदिक काल। देखिए, वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। पहला होता है ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल। पूर्व का मतलब होता पहले और उत्तर का मतलब होता बाद में। तो पूर्व वैदिक काल या फिर और उसके बाद में है उत्तर वैदिक काल। तो देखिए, ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल यानी पूर्व यानी पहले का काल। तो ऋग्वैदिक काल का जो समय है वो है आपका 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, और जो उत्तर वैदिक काल का समय है वो है आपका 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। तो ये काल हो गया। और देखिए, वैदिक काल के जो प्रणेता हैं, तो उन्हें जो प्रणेता हैं वो आर्य हैं, यानी कि आर्यों को वैदिक काल के प्रणेता कहा जाता है। और आर्य जो शब्द है, इसका जो अर्थ होता है वो होता है श्रेष्ठ वंश या कुलीन। यानी कि आर्य शब्द से का जो अर्थ है दिया हुआ है वैदिक काल में, वो दिया हुआ है श्रेष्ठ या फिर कुलीन। कुलीन क्या होता है? जो उच्च कुल में पैदा हुआ हो तो उसे कुलीन कहते हैं। और श्रेष्ठ वंश, जो श्रेष्ठ वंश यानी कि जो उच्च व्यक्ति थे, जो श्रेष्ठ व्यक्ति थे, उन्हें आर्य कहा जाता था। इसके बाद हमारे जो वैदिक साहित्य हैं, इसमें वेद आते हैं, ब्राह्मण आते हैं, अरण्यक आते हैं, उपनिषद आते हैं जिन्हें हम वेदांत भी कहते हैं, और उपवेद आते हैं और वेदांग आते हैं। तो ये सब हमारे वैदिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। देखिए, ये जो शॉर्ट नोट्स तैयार किए जा रहे हैं, इनमें बहुत मेहनत करके ये कंटेंट निकाला जा रहा है इसमें, जिसमें कि घटना चक्र के का जो है निचोड़ शॉर्ट नोट्स में डाला जा रहा है, जिससे कि आप कम समय में अधिक चीज़ों को जो है रिवाइज कर पाएँ और बार बार रिवाइज कर पाएँ, जिससे कि एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको याद रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमने एक टेबल के माध्यम से सभी जो है वेद, सारे ब्राह्मण और अरण्यक और उपनिषद को जो है एक टेबल के माध्यम से हम कवर करने वाले हैं इसमें। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर वेद दिए हुए हैं, ब्राह्मण दिए हुए, अरण्यक दिए हुए और उपनिषद दिए हुए हैं। देखिए, पहला हमारा ऋग्वेद। तो ऋग्वेद के जो ब्राह्मण हैं वो है आपका
ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण। तो ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण जो है, देखिए ब्राह्मण का जो मतलब होता है वो होता है कि ये जो ब्राह्मण होते हैं ये ऋग्वेद का जो है ये गद रूप होते हैं, यानी कि ऋग्वेद का ये गद रूप होते हैं। जिससे कि हम जो है ना, जो वेद हैं ये संस्कृत में लिखे हुए हैं, तो इन्हें हमें पढ़ने के लिए, जो आसान करने के लिए, आसानी से पढ़ने के लिए, क्योंकि संस्कृत में कुछ सभी व्यक्ति नहीं पढ़ पाते, तो इसलिए इन्हें गद्य रूप में लिखा गया है ब्राह्मणों के द्वारा। मतलब कि जो ब्राह्मण हैं इनमें ये गद्य रूप में लिखे हुए हैं। तो इनका जो गद्य रूप है वो ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण में है ऋग्वेद का। और ऋग्वेद के जो अरण्यक हैं वो एक तो है ऐत्रेय ब्राह्मण और दूसरा है कौशिकी ब्राह्मण, यानी कि सेम चीज़ें जो है ना इसमें है ये। तो यहाँ पर जो ब्राह्मण है वही अरण्यक है और वही यहाँ पर उपनिषद है, यानी कि ये सब के नाम जो है सेम है, यानी कि समान है, एक जैसे हैं। ऋग्वेद में तो आपको ये आसान हो गया कि ऋग्वेद के जो ब्राह्मण हैं वो भी ऐत्रेय कौशिकी हैं, जो अरण्यक हैं वो भी ऐत्रेय कौशिकी हैं, और जो उपनिषद हैं वो भी आपका ऐत्रेय कौशिकी हैं। और इसके बाद देखते हैं हम सामवेद। तो सामवेद के जो ब्राह्मण हैं वो हैं पंचविश और षड्विश। तो यह सामवेद के हमारे हमने ब्राह्मण देख लिए पंचविश षड्विश, और इसके जो अरण्यक है वो भी ये पंचविश और षड्विश हैं। और इसके जो उपनिषद हैं वो एक तो है केन उपनिषद और दूसरा है छांदोग्य उपनिषद। तो केन उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद जो उपनिषद हैं ये सामवेद के उपनिषद हैं। और इसके बाद है हमारा नेक्स्ट यजुर्वेद। और इसके जो ब्राह्मण हैं वो एक तो है शतपथ ब्राह्मण और एक है तैत्तिरीय ब्राह्मण। और इसके जो अरण्यक हैं वो भी शतपथ और तैत्तिरीय हैं, यानी कि अरण्यक जो ब्राह्मण और अरण्यक है ये तो जो है सभी में जो इन तीनों वेदों में समान है। और चौथे वेद में जो क्या है कि कोई भी अरण्यक नहीं है। और यजुर्वेद के जो उपनिषद हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो है श्वेतांबर और एक है तैत्तिरीय उपनिषद और एक ईशोपनिषद और एक है बृहदारण्यक उपनिषद और एक है कंठ उपनिषद। तो इस तरह से ये उपनिषद हो गए इसमें। और इसके बाद बढ़ते हैं हम आगे। आगे है हमारा नेक्स्ट अर्थविवेद, और इसका जो ब्राह्मण है वो है गोपद। देखिए एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो गोपद से आया हुआ है, शतपथ ब्राह्मण से आया हुआ है, पंचविश से आया हुआ है और ऐत्रेय कौशिकी इनसे भी आया हुआ है। तो आप जो है इन सभी से जो है क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसलिए आपको हर एक चीज़ इसमें जो भी डाली गई है उसे बड़े ही ध्यान से पढ़ना है। और वो तो आपको याद करनी ही करनी है चीज़ जो इसमें लिखी हुई है शॉर्ट नोट्स में, क्योंकि जो ऐसी चीज़ है जो कि मतलब कि किसी बहुत पहले पूछी गई है, मतलब सन 2000 से पहले, या फिर जो आने का बहुत कम चांस है, उसे हमने स्वयं ही मतलब कि अपने आप ही उसे इसमें नहीं डाला है। लेकिन जो चीज़ें इसमें डाली हैं वो ऐसी चीज़ें हैं जो कि एग्ज़ाम में सीधे सीधे जो है पूछी जा रही हैं और आगे भी पूछी जाएंगी। तो इसका जो अर्थवेद का जो उपनिषद है वो है मुंडक उपनिषद और एक है प्रश्न उपनिषद। तो ये हो गया, हमने इसमें एक टेबल के माध्यम से वेद भी देख लिए, उनके ब्राह्मण देख लिए, अरण्यक देख लिए और उपनिषद देख लिए। देखिए अधिकतर जो क्वेश्चन आता है वो ब्राह्मण से आता है और उपनिषद से आता है। तो अरण्यक उपनिषद से कोई ऐसा क्वेश्चन क्यों नहीं आता, क्योंकि अरण्यक और ब्राह्मण सेम है। तो इसलिए जो ब्राह्मण आपको याद करने हैं तो अरण्यक स्वयं अपने आप याद हो जाएगा। अगर इससे क्वेश्चन भी आता है तो आप बड़ी आसानी से इसे लगा लेंगे, क्योंकि आपके ब्राह्मण याद हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाता है हमारा ऋग्वेद का, जो ऋग्वेद मतलब, तो ऋग्वेद जो होता है ये देखिए इसको जो पढ़ने वाला है वो होत्र कहलाता है। तो यहीं से क्वेश्चन जो है आता है कि जैसे ऋग्वेद को पढ़ने वाला क्या कहलाता है या फिर सामवेद को पढ़ने वाला क्या कहलाता है, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए जो ऋग्वेद है ये जो है ये ऋचा या मंत्र प्रधान वेद है, यानी कि इसमें ऋचा और मंत्र काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। और इसके बाद है ये सबसे प्राचीन वेद है। तो ये सबसे प्राचीन वेद है। और इसके बाद जो वेद आया था वो है सामवेद।
और उसके बाद है यजुर्वेद और उसके बाद है अर्थवेद। अच्छा, और इसके बाद जो है ना जो ये वेद है ऋग्वेद है, इसमें क्या है, इसमें 10 मंडल पाए जाते हैं और 128 सूक्त हैं और 10,552 मंत्र ऋचाएँ या श्लोक हैं। यानी कि 10,552 उन्हें मंत्र कह लो, ऋचाएँ कह लो या फिर श्लोक कह लो। तो इतने ये इसमें मंत्र, ऋचाएँ एवं जो है श्लोक हैं या श्लोक है, मतलब कि ऋचाएँ श्लोक को ही कहते हैं। जो मंत्र ऋचाएँ, इनका तीनों का मतलब एक ही है। तो आप इनमें से इन्हें तीनों को याद रखना कि 10,552 मंत्र हैं, ऋचाएँ हैं या फिर श्लोक हैं। और इसके जो मतलब कि इसमें जो स्रोत एवं प्रार्थनाएं भी हैं। तो इसमें स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं, तो ये आपको ध्यान रखना। ऐसा क्वेश्चन आता है कि स्रोत एवं प्रार्थनाएं किस वेद में पाई जाती हैं या किस वेद में हैं। तो ये ऋग्वेद में है। और ईश्वर महिमा, और इस वेद में क्या है कि ईश्वर महिमा का वर्णन है। और ईश्वर महिमा का मतलब होता है देवताओं की स्तुति, देवताओं की स्तुति। और स्तुति जो है, इसका जो मतलब होता है वो होता है पूजा। और जो ये वेद होते हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद, इनमें से जो ये ऊपर के शुरू के 3 वेद हैं, इन्हें हम वेद त्रयी कहते हैं। और जो ये चारों वेद हैं, इन चारों वेदों को मिलाकर हम संहिता कहते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा, पूछे जाने के चांस है इसके पूरे। तो इन जो शुरू के ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद है, इन तीनों वेदों को मिलाकर हम वेद त्रयी कहते हैं। और इन चारों को वेदों को हम वेद संहिता कहते हैं, मतलब कि संहिता कहते हैं या वेद संहिता कह सकते हैं उसको। तो ये सब हो गया। अब इससे आगे यहाँ पर देखिए, ये जो रचयिता हैं, यहाँ पर ये रचयिता जो हैं, ये जो ऋग्वेद में जो मंत्र दिए हुए हैं, उन मंत्रों की जिसने रचयिता की है वो है आपके विश्वामित्र। तो विश्वामित्र ने इन मंत्रों की रचना की है, ये उसके रचनाकार है मंत्रों के। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ऋग्वेद में जो है, हमने पीछे देखा 10 मंडल हैं कुल। यहाँ पर 10 मंडल हैं। तो इन 10 मंडलों की खासियत क्या है वो हम देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पर एक तरफ है मंडल और एक तरफ है रचयिता। तो देखिए जो प्रथम मंडल है, इसकी जो रचना की है वो मधुचमदा या फिर मेघातिथि के द्वारा की गई है। और जो द्वितीय मंडल है, इसकी रचना ग्रथसमद के द्वारा की गई है। और जो तृतीय मंडल है, इसकी जो रचना है वो विश्वामित्र के द्वारा की गई है। और जो चतुर्थ मंडल है, इसकी रचना वामदेव के द्वारा की गई है। और जो पंचम मंडल है, इसकी रचना अत्रि के द्वारा की गई है। और जो षष्ठम है, इसकी जो रचना है वो भारद्वाज के द्वारा की गई है। और इसके बाद जो सप्तम है जो मंडल है, इसकी जो रचना है वो जो ऋषि वशिष्ठ के द्वारा की गई है। और जो नेक्स्ट है 8वां, इसकी जो रचना है वो कर्णव एवं अंगिरस के द्वारा की गई है। देखिए 2 से 7 तक के जो मंडल हैं, इन्हें हम ऋषि मंडल कहते हैं, क्योंकि इनकी रचना ऋषियों के द्वारा की गई है। लेकिन जो 8वां है, इसकी भी रचना कर्णव ऋषि के द्वारा की गई है, लेकिन इसे हम क्या है, ऋषि मंडल नहीं कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस तरह का क्वेश्चन आता है। और ये जो 2 से 7 तक है, ये 2 से 7 तक ये जो मंडल हैं, ये प्राचीन मंडल कहलाते हैं। ये प्राचीन मंडल हैं। और जो हमारे नवीन मंडल हैं, वो पहला और 10वां मंडल नवीन मंडल कहलाते हैं। तो ये भी नवा मंडल है, यहाँ पर ये नवा मंडल है। और इसके बाद 10वां नवीन मंडल है। तो पहला और 10वां नवीन मंडल कहलाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए पहले और 10वें मंडल को हम नवीन मंडल में रखते हैं, ये नवीन मंडल कहलाते हैं। और इसके बाद देखिए तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है।
और गायत्री मंत्र की जो रचना की थी वो की थी आपका विश्वामित्र ने। तो गायत्री मंत्र एक मंत्र है जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी, और गायत्री मंत्र जो है ये ऋग्वेद में है। तो गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो तीसरे मंडल में है, और जो हमारा 7वां मंडल है ऋग्वेद का ये वरुण देवता को समर्पित है। और इसके बाद जो 9वां मंडल है हमारा वो सोम देवता को समर्पित है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में, जैसे कि हम ये घटना चक्र के जो है शॉर्ट नोट्स पर डिस्कस कर रहे हैं, तो ये जितने भी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं ये सभी प्रीवियस ईयर में आई हुई हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि प्रीवियस ईयर में ना आई हो, लेकिन जो प्रीवियस ईयर में आई हैं उनसे रिलेटेड जो कुछ, जैसे कि मतलब कि मंडलों से पूछ लिए, तो उसने एक जैसे 5वां मंडल पूछ लिया, दूसरा पूछ लिया, या 7वां पूछ लिया, या तीसरा पूछ लिया। तो इस तरह से हमने सभी मंडलों को डिस्कस कर लिया कि किसकी रचना किसने की है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद जो 10वां मंडल है इसमें एक सूक्त है जिसका नाम है पुरुष सूक्त। तो 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है, और इसमें सर्वप्रथम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र का उल्लेख प्राप्त होता है। यानी कि जो 10वें मंडल का पुरुष सूक्त है इसमें सर्वप्रथम जाति व्यवस्था का मतलब दिखाई देती है, जो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बटी हुई थी। तो इस तरह से तो जाति व्यवस्था के ऐसे तरह का क्वेश्चन आता है कि जाति व्यवस्था के जो मतलब के स्वरूप जो है किस वेद में देखने को मिलता है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में ये व्यवस्था देखने को मिलती है। और इसके बाद आते हैं ब्राह्मण। तो कि ब्राह्मणों की क्या क्या खासियत बात है, क्या क्या खास बातें हैं वो देख लेते हैं। देखिए, ये वेदों का गद्रूप होते हैं जो वेदों को समझने में सहायता करते हैं। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये वेदों के गद्रूप होते हैं यहाँ पर, और ये वेदों को समझने में हमारी सहायता करते हैं। और इसके बाद है प्रत्येक वेद का, जो प्रत्येक वेद है, प्रत्येक वेद के अलग अलग ब्राह्मण होते हैं। यानी कि जो प्रत्येक वेद है इसके अलग अलग ब्राह्मण होते हैं। और इसके बाद है हमारा अरण्यक, और जो अरण्यक होते हैं इसमें ये ब्राह्मणों के परिशिष्ट भाग होते हैं। और यहाँ ये ब्राह्मणों के परिशिष्ट भाग हो गए, और इनके द्वारा क्या होता है कि ब्राह्मणों के अध्ययन में सहायता मिलती है। तो हमारे ब्राह्मणों के अध्ययन में जो सहायता करते हैं वो अरण्यक करते हैं, और जो ब्राह्मण हैं वो वेदों को समझने में जो हमारी सहायता करते हैं, क्योंकि वो वेदों का गद रूप होते हैं। और इसके बाद जो आते हैं उपनिषद, और जो उपनिषद हैं ये दर्शन पर आधारित होते हैं। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है कि ये दर्शन पर आधारित होते हैं। जो उपनिषद होते हैं दर्शन पर आधारित होते हैं, क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, कुछ चीज़ें तो ऐसी होती है जिनसे कभी कभार या एक आध बार क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन कुछ जो है चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे बार बार कई बार क्वेश्चन पूछा गया, और आगे मतलब हाल फिलहाल में भी उनसे कई कई बार मतलब उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आया, तो उन चीज़ों को हमें ज़्यादा देखना होता है। और इसके बाद है मोक्ष की जो चर्चा है वो भी किस में, उपनिषद में। और जो उपनिषद हैं इन्हें हम वेदांत भी कहते हैं, क्योंकि वेदांत का मतलब होता है वेदों का अंत। यानी कि वेद इन पर समाप्त होते हैं थोड़ा जो समझने के लिए, जो तो उपनिषदों को हम वेदांत भी कहते हैं। और इसके बाद जो उपनिषद हैं, कुछ महत्वपूर्ण उपनिषद हैं जिनमें महत्वपूर्ण जो है संवाद दिए हुए हैं। जैसे कि यम नचिकेता संवाद जो है कठोपनिषद में है, और गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद ये बृहदारण्यक उपनिषद में है, और जो सत्यमेव जयते है ये मुंडक उपनिषद में है। काफ़ी फेमस है ये, क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चन आया है एग्ज़ाम में। और इसके बाद है दीक्षांत समारोह। तो जो दीक्षांत समारोह के समय जो शपथ ली जाती है, तो वो जो दी हुई है वो दी हुई है आपका तैत्तिरीय उपनिषद में। और इसके बाद जो निष्काम कर्म योग है ये ईशोपनिषद में दिया हुआ है।
और जो हमारी भगवत गीता है वो भी निष्काम कर्म योग पर जो है आधारित है। वो जिसमें कि दिया हुआ है कि निष्काम कर्म योग, यानी कि मतलब बिना काम के मतलब कि निष्काम कर्म योग मतलब कि होता है, ये जो है इस उपनिषद में दिया हुआ है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि जो ये निष्काम कर्म योग है, इसका जो मतलब होता है वो होता है कि बिना इच्छा के मतलब कर्म करना है, फल की इच्छा के बिना कर्म करो, निष्काम कर्म योग। और इसके बाद आ जाते हैं हमारे उपवेद। तो देखिए उपवेद जो होते हैं ये वेद के एक उपवेद होते हैं, यानी कि जो वेद हैं इनका जो जितने भी वेद हैं इनका प्रत्येक का एक एक उपवेद होता है अपना, मतलब इनका अपना अपना उपवेद होता है। तो ये जो हमारे 4 वेद हैं इनके अपने उपवेद हैं। जैसे ऋग्वेद का जो उपवेद है वो आयुर्वेद है, और जो सामवेद का उपवेद है वो गंधर्व वेद है, और यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, और अथर्ववेद का जो उपवेद है वो शिल्प वेद है। तो जो ये वेदों के उपवेद होते हैं वो इस तरह से होते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि ऋग्वेद का उपवेद मतलब क्या होता है, किसे कहते हैं। तो जो ऋग्वेद का उपवेद होता है वो अथर्ववेद होता, वो आयुर्वेद होता है, और जो सामवेद है इसका जो उपवेद होता है वो गंधर्व वेद होता है, और जो यजुर्वेद है इसका जो उपवेद होता है वो धनुर्वेद होता है, और जो अथर्ववेद है इसका जो वेद होता है वो शिल्प वेद होता है। देखिए आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। और आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और वीडियो में आपको एक कमेंट ज़रूर करनी है कि आपको वीडियो कैसी लगी। एक कमेंट करनी है इसमें कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये जो है टॉपिक अभी हमारा पूरा नहीं हुआ है, इससे आगे के जो कंटेंट है, जो चीज़ें हैं वो हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।